हेलो चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में हमने बातें की केमिकल इक्वेशंस, टाइप ऑफ चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, और इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए केमिकल इक्वेशन और उसका बैलेंसिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में बातें की हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। सो इसमें जो पिछली बार लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, मीन्स लास्ट क्लास 9th में हमने डिस्कस कर लिया है। क्या क्या डिस्कस किया हमने? वी हैव डिस्कस अबाउट द that in a chemical reaction we have learned in class 9 that no change in atoms of elements। देखिए ध्यान, आपको पता है कि जब भी कोई चेंज होगा तो चेंज उसके कॉम्बिनेशन में होगा, ना कि एटम में कोई चेंज होगा। किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स में कोई चेंज नहीं होता है, उसके कॉम्बिनेशन में चेंज हो जाता है। सेकेंडली, एटम्स डू नॉट डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर। कोई एक मिक्सचर जिसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं, उस मिक्सचर में से सडनली कोई एटम जो है वो डिसअपियर नहीं हो जाता है। उसके एक प्रोसेस है, वो कॉम्बिनेशन करेगा, कॉम्बिनेशन करके उसका कॉम्बिनेशन फैक्टर चेंज हो सकता है, लेकिन एटम जो हैं वो डिसअपियर नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 3, नो न्यू एटम्स अपीयर ड्यूरिंग द रिएक्शन। और ये भी हमने पढ़ा है कि एटम जो है वो नया एटम भी क्रिएट नहीं होगा ड्यूरिंग एन इक्वेशन, ड्यूरिंग ए रिएक्शन। कोई नया एटम वहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, जो एटम ऑलरेडी हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन कुछ कम ज़्यादा बनता रहता है। एंड द फोर्थ वन इज द बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ब्रेक और फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। ये होता है कि जो ऑलरेडी पहले से जो एटम्स हैं, जो कंपाउंड हैं, वो ब्रेक डाउन हो सकता है, या दो एलिमेंट्स ज्वाइन करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। तो वो होता है, लेकिन सडनली कोई नया एटम बन जाना, ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके। और सडनली किसी एटम का डिलीशन हो जाना वहाँ से, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। चेंज जो होता है वो कॉम्बिनेशन में चेंज हो जाता है, उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, एटम्स सेम रहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी। अब इस लेसन में हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन दिस लेसन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, दीज आर फर्स्ट वन केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है हमें कि कॉम्बिनेशन सबसे पहले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्चुअली होगा क्या, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कॉम्बिनेशन मीन्स टू कंबाइन और ऐड और जॉइंट, दो या ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम का आपस में कॉम्बिनेशन बनना, एडिशन होना या ज्वाइन करके और कुछ नया कुछ बना लेना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आएगा। ठीक है। सो अगर हम इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वन और मोर एटम्स और एलिमेंट्स ज्वाइन और कंबाइन टुगेदर टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक कोई भी जो एटम है, एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स के जो दो या दो से अधिक एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं या कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब इसमें हम बात करें और थोड़ा सा आगे लिखते हैं। सो वी कैन से दैट ए रिएक्शन इन विच, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड means made also, a reaction in which a single product is made from 2 or more reactants is called a combination reaction। समझ में आया कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल जो प्रोडक्ट है वो किससे बनेगा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के आपस में रिएक्शन करने से, कॉम्बिनेशन करने से जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसी कोई रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं जो आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं, और उनमें सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी 1.4। क्या है ये एग्जाम्पल? क्या है? मेकिंग ऑफ स्लैग्ड लाइम वाटर बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। स्लैग्ड लाइम वाटर जो है वो अगर हम बनाएं तो किससे बनेगा, वो वाटर के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन से ये बनेगा। ठीक है। सो दो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिक्स होंगी, देखो ध्यान से। एक्टिविटी में क्या क्या हमें लेना है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। क्या क्या हमें लेना है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, जो यहाँ डाला हुआ है, ये सॉलिड रूप में होता है। और क्विक लाइम इन ए बीकर, कोई एक बीकर ले लेंगे, इसमें तो क्या करेंगे, हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे या क्विक लाइम ले लेंगे। ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ वाटर कुछ लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट दिया है, टच द बीकर एज शॉन इन फिगर 1.3। ये जो टच कर रखा है यहाँ पे, जैसे टच किया इन्होंने, तो इस तरह से टच जब आप करके देखेंगे
तो इस रिएक्शन के बाद जब आप टच करते हैं तो टच करने से एक कुछ फील होगा, आपको कुछ चेंजिंग होगा, या तो ये बीकर जो है आपको कोल्डर फील होगा या थोड़ा सा हॉट फील होगा। लेकिन इस रिएक्शन में मैं बता देता हूँ, इस रिएक्शन में आपको थोड़ा सा हीट फील होगा। जैसे ये रिएक्शन होगी तो इससे क्या होगा, एक हीट सी इसमें प्रोडक्ट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे ये बीकर जो है गर्म हो जाता है। और ऐसी कोई रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में, अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रही है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां ध्यान दो, ये जो क्विक लाइम है इसको लिखते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और इसको लिखेंगे CaO, Ca कैल्शियम, ध्यान है ना 18 नंबर पे, हाँ कैल्शियम, कैल्शियम का ध्यान है 18 नंबर पे, ऑर्गन, देन पोटेशियम और देन कैल्शियम। सो कैल्शियम 20 नंबर पे, ध्यान है पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी थी, उसमें ध्यान पढ़ा था इस बारे में। सो इसको C कैपिटल और A को स्मॉल लिखेंगे। अभी क्लास 10th में है, क्लास 10th में है आप, तो इस चीज़ों को ध्यान रखो, किसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें। और 1 से 18 तक के जो एलिमेंट्स हमने पहले डिस्कस किए हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ में विगोरसली, मतलब बहुत फास्ट इसका रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने से स्लैक्ड लाइम इससे बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम, और ब्रैकेट में OH लिख करके ट्वाइस इसको लिख देते हैं। ये इसको बैलेंस करना, ये बैलेंस करना हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसको एक बार फिर से देखना कैसे इसको बैलेंस किया हुआ है, इसका ध्यान दे लेना, ठीक है। सो ये एक कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडिशन हो रहा है इसमें। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और H2O दोनों मिल करके कंबाइन हो गए, दोनों ये दोनों मिलकर कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे ये अलग रिएक्टेंट है, एक दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों मिल रहे हैं और दोनों मिलकर एक नया रिएक्टेंट, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो जहां दो रिएक्टेंट एक साथ काम करें और एक नया प्रोडक्ट बनाएं, ऐसी रिएक्शन को क्या बनेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, करेक्ट। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो रही है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं, आपकी बुक में भी हैं ये दिए हुए, ध्यान से इसको देखें। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 दैट हम पे डिस्कस कर चुके हैं, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। देखो घरों में सफ़ेदी पहले के ज़माने में, आजकल तो डिस्टेम्पर और पेंटिंग ये आ गया है, उस समय पहले जब हम वाइट वॉश करते थे तो वाइट वॉश करने समय आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं होगा शायद, लेकिन जब कभी वाइट वॉशिंग होते देखें तो उसको ध्यान से देखना आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने अप्लाई किया दीवार पर, उसको एनवायरनमेंट में जो CO2, जो एयर में जो CO2 अवेलेबल है, वो उसके साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, और उससे क्या होगा, इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उससे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा उस दीवार के ऊपर। इससे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। जब हम व्हाइट वॉश करते हैं ना तो सेम टाइम पे उसमें शाइनिंग नहीं आती है, एक दिन बाद 2 दिन बाद जैसे जैसे रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को थोड़ा स्लो रिएक्शन है तो थोड़ा टाइम लेती है, और उसके बाद उसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। ये किसकी वजह से है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो किससे हो रही है, जो व्हाइट वॉश हमने यूज़ किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यूज़ किया, उसकी रिएक्शन करने से ये बनता है, ठीक है, और इसलिए उस पर एक शाइनिंग आ जाती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। देखो जो व्हाइट वॉश करने के बाद में जो CO2 के साथ रिएक्शन होगा, ये जो हो रहा है ना, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वेटिक है, ये वाटर में इसका सॉल्यूशन हमने बनाया, और CO2 जो एनवायरनमेंट से हमें मिली, गैस में से, एयर में से हमें मिली, इन दोनों का रिएक्शन हुआ। रिएक्शन बनने से क्या हुआ, क्या बन गया, एक नया प्रोडक्ट बना। नया प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और थोड़ा सा वाटर यहाँ पे बनता है। तो अब यहाँ ध्यान दो, दो रिएक्टेंट काम कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट काम कर रहे हैं। कौन कौन से दो रिएक्टेंट काम कर रहे हैं, ये है एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों रिएक्टेंट के काम करने से बन क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है नया प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और देखो ध्यान दे, इसमें जो अमेजिंग फैक्ट है वो ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये किसका फॉर्मूला है, जो मार्बल हम यूज़ करते हैं घरों में, फर्श पे जो यूज़ करते हैं फिनिशिंग में, वो उसको भी इसी से बना होता है, जो हमारी व्हाइट वॉश करने से CO2 के रिएक्शन से बना है, ठीक है। तो चलो इतना ही ध्यान रखें, आगे देखते हैं। कुछ और यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन एग्जांपल्स में देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, कोल तो जानते हैं आप, कोयला, जब कोयला जलता है तो कोयले में क्या है, कार्बन। तो कार्बन किसके साथ में हेल्प से जलेगा, वो ऑक्सीजन की हेल्प से जलेगा। कार्बन जो है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो दोनों सॉलिड और गैस की जो रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, एक तो कार्बन,
दूसरा है ऑक्सीजन, और दोनों के रिएक्शन करने से बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बन रही है तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है। तो ये भी कौन सा एक एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। समझ रहे हो कॉम्बिनेशन कहाँ हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है, और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट। सो नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल हियर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के रिएक्शन करने से, दो अलग अलग गैसेस हैं, फिर से यहाँ कंबाइन हो जाएंगी दोनों, और कंबाइन होने से फिर से एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, और उस नए प्रोडक्ट का नाम क्या है, वाटर। समझ रहे, वाटर कैसे फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा है, हमारा वाटर बन रहा है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और अगर हम सिंपल वे में अगर इसको कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन two or more substances, or we can say elements or compounds, combine to form a single product, the reactions are called combination reactions. Got it? कौन सी रिएक्शन होंगी ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। कब, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो है आपस में कंबाइन करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा और ये जो प्रोसेस होगी, ये जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और देखो एक और एक्टिविटी यहाँ पर 1.4 जो ली हुई है, 1.4 एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं ये, कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। जब सेलेक्ट लाइम हमने जो बनाया था उससे क्या होगा कि जब हमने हाथ से टच करके देखा था तो उसमें क्या था, टेम्परेचर उसका हाई हो गया था, बढ़ गया था। इसको क्योंकि वहाँ पे हीट जो है वो निकल रही है, उसमें से बाहर आ रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। इसी वजह से जो मिक्सचर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। रिएक्शंस इन विच हीट इज, यहाँ ध्यान अंडरलाइन कीजिए और इसको नोट करके रखें, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ध्यान देंगे सभी बच्चे एक बार फिर से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, जहां अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, यस करेक्ट, ओके। अदर एग्जाम्पल देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, एग्जाम में आते हैं भाई, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल दो, कोई दो एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दो, तो आपको ये इक्वेशन शो करनी पड़ेंगी। और इक्वेशन को आप जब लिखें तो इक्वेशन का ध्यान रखना, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, उसमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन आप शो नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या होता है, मेथेन होती है, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, ये गैस होती है। ऑक्सीजन की हेल्प से CH4 अकेला नहीं जल रहा है यहाँ पे, ये किसकी हेल्प से जल रहा है, ऑक्सीजन की हेल्प से जल रहा है। और क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और थोड़ा सा वाटर वेपर बनता है इसमें। इसलिए इस रिएक्शन में भी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। घरों में गैस जलाते हैं तो गैस जलने से जो गैस जल रही है, ऑक्सीजन वहाँ पे यूज हो रही है, और उस यूज होने से हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिससे हम खाना पकाते हैं। समझ रहे हैं ना, वही है, जस्ट कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, समझने की ध्यान रखना। चलिए, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप कभी सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के और करके देखना, इसको योगा करते ही होंगे आप सब लोग। तो आप जब ब्रीदिंग फास्टली करेंगे ना, इस तरह से जब आप फास्टली ब्रीदिंग करेंगे तो आप देखो सर्दियों में भी आपको पसीना आ जाएगा, है ना। जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग स्पीड बढ़ जाती है, और ब्रीदिंग बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होने से क्या होगा कि बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो बढ़ जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट के बर्निंग होने से ही हमें एनर्जी मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ गया, जो हम खाना खा रहे हैं उसका एक पार्ट कार्बोहाइड्रेट भी होता है, जैसे कि जो भी अनाज हम खा रहे हैं, फल फ्रूट्स में भी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो जो हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उस कार्बोहाइड्रेट के बर्निंग से ही एनर्जी मिलती है हमें। ये बर्निंग कहाँ होती है, सेल में होती है। अच्छा चलो बताओ, जो सेल का पावर हाउस जिसको हम बोलते हैं उसका नाम क्या है, आपने पढ़ा है क्लास 9th में, करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है इसकी बर्निंग की जाती है, और इस बर्निंग से ही क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। इवन सोने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, इस बर्निंग से मिल रही है। किसके बर्निंग से, कार्बोहाइड्रेट के बर्निंग से, ब्रीदिंग से। और ब्रीदिंग से ऑक्सीजन मिल रही है हमें। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है पता है ना आपको, ब्लड में एक कंपोनेंट, आपका नाम ध्यान सुना होगा, नाम बताओ, आप बताएंगे,
ब्लड के कौन सा कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करके और बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको कैरी करके लेके जाता है और उसका कलर रेड होता है, पता है? यस, दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके और डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है और सेल में फिर इस ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट की बर्निंग होती है, ठीक है। वो आप बड़ी क्लास में और ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए एनर्जी ज़रूरी है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। खाना क्यों खा रहे हैं? खाने का एक ही पर्पज़ है, जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हैं। लेकिन जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? जिंदा रहने के लिए एनर्जी ज़रूरी है। और एनर्जी के लिए कहाँ से ज़रूरी है? एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? एनर्जी मिलेगी हम फूड जो भी इनटेक कर रहे हैं उस फूड से ही हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं ये। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग जानते हैं ना? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए जो सब्सटेंस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे, ठीक है ना। जो कंपोनेंट्स हैं ये फूड के कंपोनेंट होते हैं। और इनको किस में ब्रोकन किया जाता है? इनको ग्लूकोज में ब्रोकन किया जाता है। और ग्लूकोज से ही ग्लूकोज के ब्रेकिंग होने से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। द ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। यहाँ फिर से ध्यान दो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ से होगी। ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा और कॉम्बिनेशन जहाँ हो गया वहाँ कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये कंबाइन होंगे। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगी और हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। ये जो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करना, आपस में उनका कंबाइन होना। ये जो रिएक्शन है जो बॉडी में हो रही है, हमारी सेल्स में हैपन हो रही है, इस रिएक्शन का नाम ही क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। अब अगर एग्जाम में आता है कि रेस्पिरेशन किस प्रकार की रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, करेक्ट। चलिए, अब इसको अगर इक्वेशन के थ्रू शो करना हो तो हम इसको शो करेंगे इस तरह से। देखो, ग्लूकोज जो है इसको किस तरह से लिखेंगे हम? C6H12। ये लिखने का थोड़ा तरीका ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, C और थोड़ा सा नीचे 6H12 और O6। आप जो शुगर खा रहे हैं उसका फॉर्मूला भी लगभग यही होता है, C6H12 O6, ठीक है। और इसके साथ में क्या यूज हो रही है यहाँ पे? ऑक्सीजन। दोनों के बर्निंग से, दोनों के रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन से, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रही है? कुछ CO2 जो हम ब्रीदिंग आउट करते ही हैं, कुछ वाटर बनेगा और बहुत सी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। और यही एनर्जी हमारी बॉडी के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? बर्निंग ऑफ ग्लूकोज से मिल रही है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे आगे। चलिए आगे बात करते हैं हम। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो कंपोस्ट बनाते हैं हम, तो कंपोस्ट में भी देखना टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ मिलेगा। और उसका भी रीज़न क्या है कि वहाँ पर भी जो ब्रीदिंग की रिएक्शन होती है, वहाँ पे जो जैसे अर्थवर्म वगैरह हैं या और जो माइक्रोब्स हैं, उनकी ब्रीदिंग की वजह से क्या होगा? उसका टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है सेकंड रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। देखिए, जस्ट अपोजिट ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का अपोजिट यहाँ पर हो गया डीकम्पोजिशन। कंपोजिशन में हुआ क्या? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ क्या होगा? एक रिएक्टेंट, एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो दो या दो से अधिक पार्ट्स में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये दो पार्ट में टूट जाए, कार्बन और ऑक्सीजन में। जैसे वाटर है, वाटर किस किस से बना था? अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। और अगर हम इसको डिकम्पोजिशन में पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, करेक्ट। चलिए, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन इन सिंपलर पार्ट्स। छोटे और सिंपल पार्ट्स में किसी ऑब्जेक्ट का टूट जाना ही क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन कहलाएगा। जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जस्ट जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका क्या होगा? ऑपोजिट होगा। और अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको लिखें, एग्जाम में लिखना पड़े तो इसको किस तरह से लिखेंगे? तो हम इसको इस तरह, ये लिखा जो डेफिनेशन है इस तरह से लिखेंगे। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन
टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स इट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए? एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होकर के सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। गॉट इट? कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपकी बुक में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हैं। इसमें एक्टिविटी नंबर 5 दी हुई है, तो एक्टिविटी 5 में क्या करना? टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ये बॉइलिंग ट्यूब है, ये रही। इस बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। सेकंड, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है इसका कलर आपको शुरू में ही नोट डाउन करके रखना है। फिर हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। और इसको ये बर्नर जो यहाँ पे इस बर्नर की हेल्प से इसको क्या करना है? थोड़ा सा हीट देनी है। हीट देने को गर्म हो जाएगा। गर्म होने से क्या होगा? देखिए, ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। जो हमने क्रिस्टल्स शुरू में लिए वो, और अब बॉइलिंग के बाद में उसमें जो क्या चेंज आ रहा है, किस प्रकार से उसके कलर में चेंज हो रही है, उसका ध्यान। इसमें एक चीज़ जो हम लैब में इसको करेंगे, ये प्रोडक्ट हम ये जो क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट जो है हम लैब में करेंगे और बड़ा इंटरेस्ट में आएगा, बड़ा मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में। तो देख ध्यान दीजिए, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर, शुरू में हम जो लिया था, क्या लिया था हमने? फेरस सल्फेट। क्या लिया हमने? फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट लिया इसका कलर कैसा था? ग्रीन कलर था। कैसा कलर था? ग्रीन। फेरस सल्फेट का जो कलर है वो है ग्रीन। ठीक है? अच्छा, फिर हमने इसको हीट दिया। हीट देने से ये डिकम्पोज हो गया, मीन्स 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में ये ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने से, और ये ब्रेक डाउन हो गया तो कैसा हुआ? ये हो रहा है थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर में ये चेंज हो रहा है। किस तरह का कलर बन रहा है इसका? थोड़ा सा रेडिश ब्राउन, फेरिक ऑक्साइड में बदल रहा है। इस फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होगा? आपने देखा होगा, रेडिश ब्राउन कलर है ये आपका। ठीक है? रेडिश ब्राउन। ध्यान रह जाएगा ना, एग्जाम में आ सकता है, पूछ लेता है कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा था और आफ्टर रिएक्शन जो फेरिक ऑक्साइड बना उसका कलर कैसा था। तो फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होगा? इसका मैं लिख दूं यहाँ पे, रेडिश ब्राउन। इसका रेडिश ब्राउन कलर होगा। ओके ओके, क्या क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। ठीक है? इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट का नाम क्या है? फिर से देख लो, ये रहा। क्या नाम है इसका? याद रखना, फेरस सल्फेट। ये सिंगल रिएक्टेंट है और ये सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होता है, सिंपल प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल है किसके? फेरस सल्फेट के, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। शुरू में कैसा कलर था? ग्रीन। बाद में कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन। तो ये रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो जाएंगे क्रिस्टल्स। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 जो राइट साइड में था। सल्फर ऑक्साइड यहाँ पे देखिए, ये रहा फेरिक ऑक्साइड में, ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया और इसका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन है। ठीक है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेज। ये जो 3 प्रोडक्ट बने, इन प्रोडक्ट में से ओनली ये जो है ये तो सॉलिड है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सॉलिड S, और यहाँ पे जो G लिखा हुआ है यहाँ पे भी G लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? गैसेज हैं। तो एक गैस और 2 गैसेज बनती है, एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये रिएक्शन बहुत काम में ली जाती है। और इस रिएक्शन में होता क्या है? होता ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको क्या बोलते हैं हम? लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ये लाइमस्टोन को जब हीट दी जाती है तो किस किस में टूट जाता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, सिंपलर पार्ट्स इसके होंगे, इसमें टूट जाता है। ठीक है? When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। देखो यहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल कब? जब डिकम्पोजिशन की रिएक्शन जो है वो किसकी हेल्प से की जा रही है? हीट की हेल्प से जब की जाएगी, हीट जब इसमें रिएक्शन में यूज किया जाएगा तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा कोई बात नहीं, आगे क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, एक रिएक्शन 2 रिएक्शन तो पढ़नी है हमें। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। चलो, एक और एक्टिविटी यहाँ पे 1.6 दी हुई है। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें क्या ले लिया हमने? लेड नाइट्रेट ले लिया। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम। फिर से हम यहाँ पे हीट यूज कर रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? गैस यहाँ पे निकल रही है, ध्यान दे रहे हैं? यहाँ पे क्या निकल रही है? गैस निकल रही है। तो ये गैस किस टाइप की गैसेज है? देखिए,
यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, एक ब्राउन कलर की फ्यूम निकल रही है। दीज फ्यूम्स आर द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो फ्यूम निकल रही है ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज कैन बी रिटन, इस प्रकार से इसको हम रिएक्शन को लिखेंगे। तो ये रिएक्शन में इस तरह से लिख रहे हैं हम कि लेड नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला ये है, और इसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, हीट यूज किया। हीट यूज करने से लेड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, और ऑक्सीजन गैस, ये सब क्या हो गए, इसमें से फ्री हो गए। ठीक है, सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे और दिया हुआ है एक एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में, और एक ये सनलाइट वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है चाइना डिश के साथ में सिल्वर क्लोराइड को यूज करते हुए। इसकी कुछ रिएक्शन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट की हेल्प से यूज हो रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हीटिंग थर्मल कहेंगे, लेकिन ये यहाँ पे सनलाइट से यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सिल्वर अलग हो जाएगा इसमें से, और क्लोरीन गैस इसमें से रिमूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया सिल्वर ब्रोमाइड, सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होती है, ब्रोमाइड इसमें से निकल जाता है। तो इस प्रकार से, हालांकि थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन ये जरूरी था। आई होप आपको समझ में आया। एक बात और, जो समझ में नहीं आता है प्लीज़ एक बार फिर से आप मेरे से पूछें, समझें, और नहीं समझ में आए जरूर हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए अगले पार्ट में हम कुछ और रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।